नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में सेकंड फेज का चुनाव संपन्न और अब चर्चा शुरू हो गया है कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, कौन सा गठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में है, क्योंकि 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया। तो इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक एक विधानसभा सीट के बारे में आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले की सीट है गोविंदगंज। गोविंदगंज से इस बार यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव में वहां लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर राजू तिवारी चुनाव जीते थे। लोजपा जो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीती थी, यानी कि लोजपा के जो 2 विधायक थे उसमें से एक विधायक गोविंदगंज से ही थे। तो अब हम गोविंदगंज की बात करते हैं। क्या लोजपा जिस तरीके की मुहिम चला रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को हराने का पूरा एजेंडा चिराग पासवान सेट कर रहे हैं, तो क्या उनका प्रत्याशी लोजपा के जो कैंडिडेट हैं वे वहां से चुनाव जीतेंगे, यानी कि गोविंदगंज सीट क्या लोजपा बचा पाएगी? तो इसकी पूरी गुंजाइश है कि ऐसी काफ़ी कम संभावना है कि लोजपा उस सीट को बरकरार रख पाएगी। तो हम उसी सीट के बारे में यानी कि गोविंदगंज सीट पर चर्चा कर रहे हैं। तो गोविंदगंज सीट जो पूर्वी चंपारण जिले में आता है, वहाँ पर कुल जो वोटर्स थे 2,66,958। इसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 1,29,827, पुरुष मतदाता थे 1,37,126। इनमें से हालांकि वोटिंग अच्छी हुई है, करीब 55% से अधिक वोट जो है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं। लेकिन खबर के अनुसार जो वैसे तो कुल वहां पर अगर हम बात करें, कुल प्रत्याशी की बात करें, तो कुल प्रत्याशी की संख्या जो थी पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट से कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। उसमें से भाजपा की तरफ से सुनील मणि तिवारी, कांग्रेस की तरफ से ब्रजेश पांडे और लोजपा की तरफ से राजू तिवारी चुनावी मैदान में थे। लेकिन यहाँ जो लोजपा का जो सिटिंग सीट है, इस बार नहीं लगता है कि वो चुनाव जीत पाएगी लोजपा, यानी कि जो लोजपा का सिटिंग सीट है, लोजपा चिराग पासवान को उसे गंवाना पड़ेगा। वहाँ की जनता ने, वहाँ के वोटरों ने अपना जनमत दे दिया है और खबर यही है कि लोजपा वह सीट हार रही है। यानी कि जो लोजपा का जो 2 सीट था उसमें एक सीट जो गोविंदगंज है वहाँ से पार्टी चुनाव हार रही है। तो आखिर किसका पलड़ा भारी है? तो जो सीधी लड़ाई है वो सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी ने वहाँ से सुनील मणि तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है और ब्रजेश पांडे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो पटना में सेक्स स्कैंडल में फंसे थे, उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उन पर दाग लगे थे, ब्रजेश पांडे पर जो सेक्स स्कैंडल में दाग लगे थे, एक बड़े बाप की बेटी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद उनकी छवि धूमिल हुई और इसका सीधा फायदा भाजपा कैंडिडेट सुनील मणि तिवारी को मिलते हुए दिखा। और जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी कैंडिडेट की वहां से जीत हो सकती है। हालांकि 10 तारीख तक इंतजार करना होगा, लेकिन खबर यही है कि सुनील मणि तिवारी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वे चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि महागठबंधन ने ब्रजेश पांडे को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वोटरों के बीच खास करके जो राजद के वोटर थे कहीं ना कहीं लंगड़ी लगाने का काम किए और इसका नुकसान, सीधा नुकसान ब्रजेश पांडे को होते हुए दिखा। यानी कि ब्रजेश पांडे की हार हो सकती है, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो इसका सीधा फायदा सुनील मणि तिवारी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको मिलते हुए दिख रहा है। और 10 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो निश्चित तौर पर उसमें पलड़ा भारी होते दिखेगा, यानी कि वे चुनाव जीत सकते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।